अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाइ इज़ा दआन फ़लयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इसाले सवाब की अज़ीमुश्शान महफ़िल इनेकाद पज़ीर है। इस पाकीज़ा और मुक़द्दस माह में दुआ है कि अल्लाह ताला उस मरहूम को गरीक़ रहमत फरमाए। अल्लाह करीम उस मरहूम को रमज़ानुल मुबारक का फैज़ कब्र व हशर में नसीब फरमाए और ये जो रोज़ेदार उनके लिए दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह ताला इन दुआओं का नूर मरहूम को कब्र में नसीब फरमाए। मैंने उस आयत का आखिरी हिस्सा तिलावत किया है जिस आयत में अल्लाह करीम ने रमज़ानुल मुबारक के बारे बयान फरमाया, जिसकी इब्तदा है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान का वो मुक़द्दस महीना है जिसमें कुरान नाज़िल फरमाया गया है। गोया के मुसलमानों के पास इस महीने में दो अजीम इनामात हैं। एक इनाम को रमज़ान कहा जाता है और दूसरे इनाम को कुरान कहा जाता है। ये दो अजीम इनाम किसी और उम्मत को अता नहीं हुए, न उम्मत मूसा को, न उम्मत ईसा को, न इब्राहीम और खलील की उम्मत को ये इकट्ठे इनाम अता हुए, बल्कि ये इस उम्मत को, आखिरी नबी की आखिरी उम्मत को अल्लाह ने ये अजीम इकट्ठे इनाम अता फरमाए। एक इनाम रमज़ान की सूरत में और दूसरा इनाम कुरान की सूरत में। रमज़ान और कुरान का जो तारुफ़ है वो तो बहुत ज़्यादा अहादीस में और आयात में मौजूद है, लेकिन मौका की मुनासबत से जिस आयत में अल्लाह ने रमज़ान शरीफ की बशारत बयान फरमाई, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन से जिस आयत की इब्तदा होती है, इस आयत की इंतहा होती है व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। या रसूल अल्लाह, जब मेरे बंदे आपसे सवाल करें मेरे बारे में तो मैं करीब हूँ, दूर नहीं हूँ। मैं दुआ कबूल करता हूँ जब कोई दुआ मांगे, लिहाजा मुझसे दुआ मांगी जाए और मेरी ज़ात पर ईमान पुख्ता रखा जाए। तो जो लोग मुझसे दुआ मांगते हैं और मेरी ज़ात पर पुख्ता ईमान रखते हैं, वो लोग रुश्द और हिदायत हासिल करते हैं। अल्लाह से मांगने वाला कभी गुमराह नहीं हो सकता। अल्लाह की बारगाह में सवाल करने वाला कभी गुमराह नहीं हो सकता। अल्लाह की बारगाह में झोली फैलाने वाला कभी राह रास्त से हट नहीं सकता। तो ये आयत हमें सनद फराहम करती है कि हम जो इसाले सवाब के नाम पर दुआएं मांगते हैं या इत्माम करते हैं, तो ये फ़कत इसलिए है कि दुआ मांगने वाला कभी गुमराह नहीं होता। अल्लाह खुद फरमाता है कि दुआ मांगने वाला वो हिदायत याफ्ता होता है, वो रुश्द वाला होता है।
अब इनका आपस में थोड़ा सा ताल्लुक़ अगर मुलाहिज़ा फरमाएं तो रमज़ान और दुआ का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। हुज़ूर नबी रहमत इरशाद फरमाते हैं, सैयदना गौसुल आज़म ने गुनियतुत तालिबीन में हदीस नकल फरमाई कि माह रमज़ान में जबकि रोज़ादार दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह के सारे फरिश्ते उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं। यानी वो कहते हैं, या अल्लाह ये तुझसे मांग रहा है, इसे कबूलियत अता फरमा और इसकी दुआ को खाली ना मोड़। गोया कि रमज़ान और दुआ इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। फिर एक और हदीस में हुज़ूर नबी रहमत इरशाद फरमाते हैं कि हर मोमिन को अल्लाह ताला हर रोज़ दो दुआओं का हक़ देता है, एक सहर के वक्त और एक इफ्तार के वक्त। दो दुआओं का अल्लाह उसे हक़ देता है, पैकेज देता है। अब एक महीने में अगर 30 दिन हों तो 60 दुआएं अल्लाह ताला बंदे को पैकेज देता है कि वो मुझसे मांगे और मैं उसकी दुआ को कबूल फरमा लूँ। आप अंदाज़ा कीजिए कि सारी ज़िंदगी में हम तो 60 दुआएं भी अल्लाह से न मांग सके, हम सवाल न कर सके, हमें मांगना नहीं आया अल्लाह की बारगाह के, हम सवाली न बन सके। और सहर व अफ्तार की बात जहाँ तक उसका ताल्लुक़ है तो हमने सहरी को फैशन में तब्दील कर लिया और वो जो बरकत का वक्त था, वो जो दुआओं की कबूलियत का वक्त था, वो वक्त हमने दस्तरखान सजाने में ज़ाय कर दिया कि दस्तरखान पर फ़लाँ चीज़ की कमी है और फ़लाँ चीज़ की कमी नहीं है। इस सोच और फ़िक्र ने हमें अफ्तार के वक्त में दुआ के उस नूर से महरूम कर दिया है। और फिर हम रसूल अल्लाह के उम्मती हैं तो क्या अल्लाह के रसूल का दस्तरखान भी इसी तरह हुआ करता था? जब मैंने सीरत का मुताला किया तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि मेरे रसूल अक्सर नमक की एक चुटकी पर इफ्तार फरमाया करते थे और कभी कभी मेरा रसूल एक खजूर खाकर इफ्तार फरमाया करते थे और कभी पानी का एक घूंट और कभी दूध का एक घूंट। यह इफ्तारी मेरे नबी की। आपने ये सबक दिया उम्मत तो कि ये कोई खाने का बहाना नहीं है कि इफ्तार के वक्त इतना ज़्यादा साजो सामान इकट्ठा किया जाए और फिर जो दुआ का नूर है उससे इंसान महरूम रह जाए। तो वो जो हक़ था दुआ का उसको इंसान ने ज़ाय कर दिया। दूसरा हक़ है सहरी के वक्त। तो सहरी के वक्त भी हम उस दुआ के हक़ को इस्तेमाल न कर सके, हमें खाने पीने की पड़ गई। बेशक ये भी ज़रूरी है, बरकत है। हुज़ूर फरमाते हैं कि सहरी खाओ, अगरचे खजूर ही क्यों ना हो कि ये बरकत का खाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खाने के होकर रह जाएं और जो दुआ का इतना बड़ा अजीम हक़ था उससे हम महरूम हो जाएं। तो अल्लाह करीम ने रमज़ान में ख़ुसूसन दुआ का जो पैकेज दिया है, इसलिए रमज़ान के बयान की आखिरी आयत दुआ के बारे में है। और फिर अल्लाह ने जिस अंदाज में ये आयत बयान फरमाई वो बड़ी तवज्जो की तालिब है। वैदा साला का इबादी, या रसूल अल्लाह, जब मेरे बंदे तेरे दर पर सवाली बनकर आए और फिर मेरे बारे सवाल करें तो मैं करीब हूँ। ये इबारत कुरान की हमें एक खूबसूरत रास्ता दिखाती है। ऐ अल्लाह से मांगने वालों, ऐ अल्लाह की बारगाह में सवाल करने वालों, जब तक दरे रसूल के सवाली नहीं बनोगे तुम्हारा सवाल रहेगा रहेगा। दरे रसूल के सवाली बनकर आओ तो फिर तुम्हारे सवाल की कदर भी होगी और तुम्हारा सवाल अल्लाह की बारगाह में मकबूल भी होगा। वैदा साला का,
जब तुझसे सवाल करें इबादी मेरे बंदे। अब ये इबारत हमें ये बयान करती है कि अल्लाह के बंदे वही होते हैं। वैसे तो काफिर भी अल्लाह का बंदा है, लेकिन अल्लाह उनको कभी अपना बंदा नहीं कहता। अल्लाह उनको अपना बंदा कहता है जो दर रसूल के सवाली बनते हैं, जिनका ताल्लुक़ दर रसूल से मजबूत होता है और जिनका कनेक्शन दर रसूल से होता है। अल्लाह कहता है यही तो मेरा बंदा है। अल्लाह उसको अपनी बंदगी की सनद देता है। तो अब पता ये चला कि हमें दुआओं की कबूलियत के लिए जिस रास्ते की ज़रूरत है